जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए मैं अब से टॉपिक को आपके सामने पहले से ही बोर्ड पर लिख देता हूं, जिससे आपका भी ज्यादा समय खराब ना हो और आपको मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने अपने भाग 16 पूरे कर लिए थे और आज हमारा भाग 17 है। ठीक है दोस्तों, भाग 17 में हमको क्या देखना है, जो कि हमारा राजभाषा से संबंधित है। कौन सा भाग है दोस्तों? भाग 17, जिसके अंदर हमें अनुच्छेद 343 से 351 तक पढ़ने हैं, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है और जहां से पर्सन बनने की 100% संभावना होती ही होती है। चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, XYZ कोई भी आपका एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है, जिसमें हमें अनुच्छेद 343 से 351 तक दोस्तों पढ़ना है। और जब बात राजभाषा की आई गई तो राजभाषा के बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजभाषा क्या होती है। भारत की जो एक होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हमारी राजभाषा है। ठीक है, और भाषाएं 3 तरह की होती है, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा। इनको मैं भी आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं इसके बारे में। एक 14 सितंबर 1929 को आयंगर फॉर्मूला आया था। ठीक है दोस्तों, कब आया था? 14 सितंबर 1929 को क्या आया था? आयंगर फॉर्मूला। इसके तहत हिंदी दिवस मनाया गया था। कब? 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया गया था? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। तब से 1949 से। ठीक है, फिर अब बात करते हैं भाषा की। हमारे यहाँ अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मैंने जब आपको अनुसूची पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कितनी भाषाएं थी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8 संशोधन से जोड़ी गई तो हमारी राजभाषा कितनी हो गई? 22 हो गई। हमारी राजभाषा कितनी होगी दोस्तों? 22 हमारी राजभाषाएं हो गई। 14 मैंने आपको बता दी थी, 8 जोड़ी गई है। 15वीं देखते हैं कौन सी है। ठीक है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई, जो कि हमारी 15वीं राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक। नमक क्या है इसकी ट्रिक? इसको पूर्ण रूप लिखते हैं न, मैं, कै। न से दोस्तों बनता है नेपाली, मैं से मणिपुरी। ये दोस्तों कैसे? कोंकणी। 14, 15 और 3 ही होगी। कितनी होगी दोस्तों? 18। अब फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें जोड़ा गया MBBS। यह है दोस्तों हमारी ट्रिक। M से मैथिली, D से डोगरी, B से बोडो और दोस्तों S से संथाली। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, MDBS। तो कितनी थी? 14 थी, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हमारी? 22 भाषाएं हो गई है। ये कौन सी है? जो संविधान में बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई है, जबकि 14 पहले से ही चली आ रही थी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि पहली राजभाषा हिंदी, वो कश्मीरी, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की है। दूसरी पंजाबी, उसके नीचे तीसरी संस्कृत, चौथी हिंदी। ठीक है दोस्तों, बात करें 14वीं की, तो 14वीं कौन सी है? उड़िया। और 15वीं सिंधी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22। 22 भाषाओं को ऐसे ही आप क्रम से याद कर सकते हो, लेकिन मैं मैप के माध्यम से आपको जल्दी 22 भाषाएं रटवा दूंगा क्लास में ही। ठीक है दोस्तों, हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि आपको मैप के माध्यम से सारी चीजें बताई जा सकती हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 343, जो हमारा मेन टॉपिक है। 343 से 351, अब उसको देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका लिंक इसी के साथ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 343 में क्या है दोस्तों। 343 में संघ की राजभाषा। हमारा जो संघ है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हमारी राजभाषा क्या है दोस्तों? हमारी राजभाषा क्या है?
हिंदी। अनुच्छेद 343 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा दोस्तों क्या है? हिंदी। और सहायक भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है और संघ की सहायक भाषा दोस्तों क्या है? उसमें इंग्लिश हमारी सहायक भाषा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संसद की भाषा। मैंने आपको अनुच्छेद 120 पढ़ाया था जब संसद पढ़ा रहा था मैं आपको, तो संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में दी गई। संसद की दो भाषाएं हैं, कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश हमारी संसद की भाषा है, अनुच्छेद 120 में है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं विधानमंडल की भाषा। अब देखो विधानमंडल के हम अनुच्छेद कैसे याद करेंगे? यहाँ पे 120 था तो सिर्फ क्या करेंगे, इस दो को हम इधर ले जाएंगे और एक को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या बन गया? 210। संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में है और विधानमंडल की भाषा अनुच्छेद 210 में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश में सबसे फेमस होती है, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, राज्य भाषा क्या होती है? स्टेट की होती है। ठीक है, जैसे यूपी की क्या है? हिंदी और उर्दू। ठीक है, और एक होती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? हमारी ऑफिशियल भाषा, यानी कि जो भी हमारी कामकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा बोलते हैं। और राज्य भाषा स्टेट की होती है, यानी कि जिस आबादी के लोग स्टेट में सबसे ज्यादा होते हैं उसी भाषा को बोलते हैं, तो हमारी राज्य भाषा होती है। और राष्ट्रभाषा देश में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं भाग 17, जिसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? राजभाषा। और अनुच्छेद 343 से 351 तक दोस्तों हमें इसके अंदर पढ़ना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है, आयंगर फॉर्मूला आया था। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 8 में 14 भाषा थी, 8 संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। फिर हमारी 22 राजभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ी गई जो 15वीं भाषा बनी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है दोस्तों, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत MDBS जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और संघ की सहायक भाषा क्या होगी? इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, फिर आती है बात संसद की भाषा। संसद की भाषा दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 120 में दी गई है और विधानमंडल की भाषा अनुच्छेद 210। इन दोनों को भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपके बनते हैं पेपर की दृष्टि से। संसद की भाषा अनुच्छेद 120 हिंदी और इंग्लिश, विधानमंडल की भाषा अनुच्छेद 210। हर राज्य में अलग अलग होते हैं, मतलब जिस भाषा के लोग ज्यादा होते हैं वही उस राज्य की राजभाषा होती है। तो इसकी हम बता सकते हैं कि प्रॉपर क्या क्या होगी, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन आप आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 210। फिर राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जो देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, देश की सबसे फेमस होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रभाषा। फिर होती है राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या होती है? जो सबसे ज्यादा स्टेट में बोली जाती है वो होती है राज्य भाषा। फिर होती है राजभाषा। राजभाषा होती है हमारी ऑफिशियल भाषा बोलते हैं राजभाषा को, जो कि हमारी कामकाज की भाषा होती है। ठीक है, और पहली हमारी भाषा कौन सी थी? कश्मीरी, दूसरी पंजाबी, तीसरी संस्कृत और चौथी हिंदी। और इसकी इसी क्रम में फिर 14वीं उड़िया, 15वीं सिंधी और फिर 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और फिर 4 आपकी हो गई। तो ये हमारी टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। राधिका दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 344। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए देखना पड़ता है। अनुच्छेद 344 देखते हैं। 344 में दोस्तों क्या है? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? किसने किया था? बीजी खैर ने। और इन्होंने मातृभाषा की हमारी मांग की थी। बीजी खैर का मतलब होता है दोस्तों बाल गंगाधर खैर। आप बाल गंगाधर तिलक मत समझ लेना दोस्तों, इसका मतलब है बाल गंगाधर खैर। ठीक है दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन। फिर या संसदीय समिति का गठन इसका किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। और इसी में सबसे पहले राष्ट्रभाषा की मांग किसने की थी? नर्मदा जी ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रभाषा की मांग सबसे पहले किसने की थी? नर्मदा जी ने की थी। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 345। इसमें क्या है? राज्य की भाषा यानी कि स्टेट की। ठीक है, राज्य की भाषा स्टेट की भाषा क्या होगी? ठीक है, जो उस स्टेट में सबसे ज्यादा बोली जाएगी वही उसकी राजभाषा होगी। फिर दोस्तों पत्राचार, जो हमारा पत्राचार होता है उसकी भाषा दोस्तों क्या होगी? अनुच्छेद 346 में दिया गया है। फिर देखते हैं 347 में क्या है? राज्य की
जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी यदि किसी राज्य की जनसंख्या अपनी राजभाषा की मांग करती है कि हमारे राज्य की राजभाषा ये होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उस राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 347 के तहत। ठीक है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 348 में दोस्तों क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की राजभाषा कौन सी होगी, इंग्लिश। ये तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन कौन से हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 120 संसद की, अनुच्छेद 210 विधानमंडल की, अनुच्छेद 343 जो भारत की राजभाषा, और 348 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की राजभाषा क्या होगी दोस्तों, इंग्लिश। फिर आता है अनुच्छेद 349, इसमें क्या है, राजभाषा में परिवर्तन संसद द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है, लिखित शिकायत की भाषा। यदि इसका मतलब क्या है, यदि आप रहते हो उत्तर प्रदेश में और आप चले गए किसी कारण से पूर्वोत्तर में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, और आपको वहां किसी कारणवश अपनी कोई भी शिकायत देनी पड़ गई, तो आप उसको अपनी लिखित भाषा में जो दे सकते हो। जो भी आपकी टूटी फूटी देसी जो उनसे भी आपकी भाषा है, आप उस भाषा में वहां पर लिखित शिकायत दे सकते हो। उनको समझ आए या ना आए, आपका काम है शिकायत देना, आप अपनी शिकायत दे सकते हो। आगे फिर उनकी जिम्मेदारी है वो कैसे उसको ट्रांसलेट करे या कैसे करे, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपनी भाषा में शिकायत दे सकते हो अनुच्छेद 350 के तहत। ठीक है दोस्तों। 350 में क्या है, प्राथमिक शिक्षा। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा मिलेगी वो हमारी राजभाषा में ही मिलती है और मातृभाषा में मिलती है, हमारी प्राथमिक शिक्षा 350 क्या है। ठीक है। फिर 350 में क्या है, भाषा में अल्पसंख्यकों का विशेष महत्व। यानी जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको भी विशेष महत्व दिया गया है 350 के तहत। दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किसने किया, बीजी खैर ने, इसने सबसे पहले मातृभाषा की मांग की थी। फिर हमने क्या पढ़ा, संसदीय समिति का गठन किसने किया, गोविंद वल्लभ पंत ने, और सबसे पहले राजभाषा की मांग किसने की थी दोस्तों, नर्मदा जी ने। फिर देखा हमने अनुच्छेद 345 में क्या है दोस्तों, राज्य की भाषा, कि राज्य की राजभाषा क्या होगी। फिर दोस्तों हमने पढ़ा अनुच्छेद 346 में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पत्राचार की भाषा, कि हमारी पत्राचार की भाषा क्या होगी। फिर दोस्तों हमने पढ़ा अनुच्छेद 347 में हमने क्या पढ़ा, कि राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पढ़ा 348 में दोस्तों क्या था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की राजभाषा क्या होगी दोस्तों, इंग्लिश होगी। फिर हमने पढ़ा दोस्तों 349 में दोस्तों क्या बताया गया है, कि राजभाषा में परिवर्तन संसद द्वारा भी किया जा सकता है यदि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा 350 में दोस्तों क्या है, लिखित शिकायत की भाषा। यदि हम एक राज्य गए किसी और अन्य राज्य में जाते हैं और वहां किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज करनी होती है तो वो अपनी भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाकी आगे की जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो कैसे उस पर एक्शन ले, कैसे उसको पढ़े। फिर 350 में क्या है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो किसमें मिलनी चाहिए, जो हमारी राजभाषा या मातृभाषा होती है। फिर हमने पढ़ा 350 में क्या है, भाषा में अल्पसंख्यकों को भी विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब है हमारा लास्ट अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 दोस्तों क्या कहा गया है, कि भाषा का विकास केंद्र सरकार द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों। भाषा का विकास किसके द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा होगा। तो हमारे अनुच्छेद 343 से 351 हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जिसका क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है। हमारी आपने सुना होगा कुछ शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों कितनी होती हैं, 5 और 1 6। कितनी शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों, हमारी 6, जिनको हम प्राचीन भाषा भी बोलते हैं। और आज हम उनको देखेंगे भी कि कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और पूरी वीडियो के अंत तक आपको 6 की 6 भाषाएं याद हो जाएंगी और कहाँ पर बोली जाती हैं आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं शास्त्रीय भाषा, क्योंकि भाषा का टॉपिक है तो भाषा से जुड़ा है तो इसी में बढ़ा दिया जाता है। शास्त्रीय भाषा है दोस्तों मैंने आपको कितनी बताई, 6, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भाषा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। 6 भाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं 6 भाषाएं हमारी दोस्तों कौन कौन सी है।
कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। कौन कौन सी? कन्नड़ लिख देता हूं दोस्तों मैं, कन्नड़, तेलुगु, याद करेंगे दोस्तों, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। कन्नड़, तेलुगु, तमिल। अलग अलग तीन कौन सी हैं? मलयालम, उड़िया, संस्कृत। मलयालम, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। इनके आपको हमारे शॉर्ट चैनल पर ही शॉर्ट्स वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगी कल तक। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मिलेगी कहाँ पर? शॉर्ट्स पर। यहाँ आपको मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, यहाँ सिर्फ आप डायरेक्ट याद करेंगे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। मलयालम, उड़िया, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको देखेंगे कौन सी कहाँ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्नड़ की। कन्नड़ दोस्तों बोली जाती है आपकी कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है आपकी दोस्तों? कर्नाटक में। कौन सी बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। अब देखते हैं तेलुगु। तेलुगु दोस्तों कहाँ बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और तमिल बोली जाती है हमारी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि कर्नाटक की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? कन्नड़। आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय भाषा तेलुगु। तमिलनाडु की शास्त्रीय भाषा तमिल। और मलयालम दोस्तों कहाँ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है दोस्तों केरल में। मलयालम दोस्तों कहाँ बोली जाती है? केरल में। फिर बात आती है उड़िया। उड़िया कहाँ बोली जाती है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा का नाम पहले क्या था? ओडिया। उड़िया बोली जाती है ओडिया में, और अब क्या नाम है इसका? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अब बची संस्कृत। संस्कृत हमारी कब कहाँ की है? संस्कृत हमारी वैदिक काल से ही बोली जा रही है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत क्या है हमारी? संस्कृत हमारी वैदिक काल से चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, कितनी शास्त्रीय भाषाएं बताई मैंने आपको? 6। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कौन कौन सी बताई दोस्तों मैंने आपको? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक। तेलुगु आंध्र प्रदेश। तमिल तमिलनाडु। मलयालम केरल। उड़िया ओडिया उड़ीसा। संस्कृत वैदिक काल से बोली जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। भाग 17 आज हमारा समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब आज का मोटिवेशन देखते हैं। दोस्तों आज का मोटिवेशन क्या होगा हमारा? आज का मोटिवेशन है दोस्तों हमारा, इस सपनों को सच करने से पहले, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। क्या कहा दोस्तों मैंने? कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।